हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये एक 41 इयर्स फीमेल हैंड है। इनकी सिस्टर ने अपना हैंड एनालिसिस करवाया था मुझसे कुछ दिन पहले। अब इन्होंने अपना हैंड भेजा है, तो स्टार्ट करते हैं। पर उससे पहले मैं आपको ये बता दूं, अगर आपने भी अपना हैंड एनालिसिस करवाना है मुझसे तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, वहाँ मैंने अपनी ईमेल एड्रेस दिया हुआ है, आप मुझे मेल कर सकते हैं। और फ़ी पे करने के बाद ही मैं आपको अपना व्हाट्सएप नंबर दे दूँगी, जहाँ पे आप अपने हैंड की इमेजेस और साथ में क्वेश्चंस वगैरह पूछ सकते हैं। मैंने अपनी फ़ी भी बताई हुई है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, अगर आपको ठीक लगे तभी मेल कीजिएगा। तो स्टार्ट कर लेते, पहले देख लेते हैं इन्होंने क्या क्या पूछा है। तो इन्होंने कहा है कि आई एम अ सिंगल मदर, आई वॉन्ट टू नो अबाउट माई करियर, आई एम प्लानिंग टू चेंज माई फील्ड, विच वन शुड आई चूज, अब्रॉड सेटलमेंट, व्हेन विल माई फाइनेंसेस इम्प्रूव, हाउ माई ओवरऑल लाइफ विल बी इन फ्यूचर। ठीक है, तो ये इन्होंने पूछा हुआ है। तो इनका डाइवोर्स हो चुका है, 10 साल हो गए और एक बच्चा भी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इनका हाथ अगर मैं देखूं तो इनका हाथ पूरा का पूरा रेक्टेंगल शेप हैंड है। आप जो भी काम करते होंगे वो ज़रूर इस तरह का होगा जिसमें आपको ज़्यादा प्लानिंग करनी पड़ती होगी, एक जगह बैठे बैठे काम करना पड़ता होगा और दूसरों को ऑर्डर्स वगैरह देने पड़ते होंगे। इस तरह का काम आप करते होंगे जहाँ पे ज़्यादातर पेपर वर्क ज़्यादा होगा। हाँ, भागदौड़ वाला काम भी जहाँ पे आए वो आप कर लेते होंगे अच्छे से, जैसे अपने वहाँ पे जहाँ पे भी आप जॉब वगैरह करते हो वहाँ पे भी आप कर लेते होंगे अच्छे से, अगर वहाँ पे आपको थोड़ी फिजिकल एक्सर्शन करनी पड़ती होगी। और घर भी आप अच्छे से संभाल लेते होंगे क्योंकि आपका हाथ अच्छा है, आपके हाथ से दिख रहा है कि हाँ काफ़ी ज़्यादा बॉडी में एनर्जी है। तो थंब जो है वो अगर हम देखें तो अच्छी लेंथ लिए हुआ है, थंब भी ठीक है। तो थंब आपका जो मैंने देखा था दूसरी फोटोग्राफ्स में भी देखा था, आप बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग नेचर के नहीं हो, आप बहुत ही सॉफ्टली दूसरों से काम करवाना पसंद करते हो। थोड़ा जैसे लोगों के साथ, जैसे कुछ लोग होते हैं शुरू में ही जैसे बात करने लगे अपने कलीग्स के साथ, या फिर जो घर पे कोई भी हेल्पर वगैरह आता है कोई, उसके साथ मतलब बहुत हार्श हो जाते हैं, लेकिन आप ऐसे नहीं हो, आप बहुत सॉफ्टली काम करवाना पसंद करते हो अपने जो अंडर लोग काम करते हैं उनसे। इस तरह का आपका नेचर है ज़रूर। थंब आपका ठीक है, लीडरशिप क्वालिटी ठीक ठीक रहेगी। जो आपकी फिंगर है जुपिटर की वो भी अच्छी है, थोड़ी क्रुक है, तो यहाँ से भी लीडरशिप क्वालिटी दिखती है कि अच्छी है। थंब के बीच में जो यफ साइन बनता है वो आपका बन रहा है अच्छे से, तो आप अपने मतलब बैंक बैलेंस वगैरह अच्छा बना लोगे लाइफ में। मतलब कि जैसे होता है कि पैसा एकत्रित करना, मतलब अच्छा पैसा वो आप कर लोगे आराम से, क्योंकि यहाँ पे अच्छा सा एक यफ साइन बन रहा है। यहाँ पे भी लॉजिक एंड विल पावर दोनों, मतलब कि ऐसा है कि लॉजिक पार्ट ज़्यादा बड़ा है। तो यही सेम चीज़ आ गई आपके हैंड के साइज़ की, कि आप मतलब जैसे आपका हैंड था रेक्टेंगल शेप जिसमें प्लानिंग का काम मैंने बोला था, आपका लॉजिक पार्ट बड़ा है, तो यहाँ से भी पता चल रहा है कि हाँ आप प्लानिंग वाला काम अच्छे से कर सकते हो। तो वो चीज़ दिख रही है, और साथ में इतना ज़्यादा अच्छे से विल पावर नहीं दिख रही है मुझे। तो ठीक है, जहाँ पे थोड़ा बहुत उठ के काम करना पड़े वो आप कर लोगे, लेकिन बहुत ज़्यादा लोड आ जाएगा अगर उस तरह का, तो उसमें आपको सक्सेस भी नहीं मिलेगी उस काम में, और आप कर भी नहीं पाओगे, आपका मन भी नहीं करेगा। ठीक है, तो इस तरह से होता है। उसके बाद देखते हैं कि आपकी फिंगर्स को, जुपिटर की फिंगर मैंने देखी वो क्रुक है, अच्छी लीडरशिप क्वालिटी है आपके अंदर। ऐसे जो लोग होते हैं वो अच्छे लीडर होते हैं। सैटर्न फिंगर भी ठीक है, सन भी ठीक है। इस फोटो में अच्छे से देख नहीं पा रही हूँ कि कौन सी वाली लंबी है जुपिटर की, सन। तो दूसरी इमेज में चलते हैं। तो आपकी दोनों फिंगर्स जो है मैं देख रही हूँ कि ठीक है, हल्की सी जुपिटर जो है बड़ी है, तो आप फाइनेंस में रिस्क ज़्यादा लेना पसंद नहीं करते हो, इस तरह का आपका रहेगा। और आपकी जो ये मर्करी की फिंगर है एक अच्छे से क्रुक्ड है, तो ये बहुत ही अच्छी मानी जाती है। ऐसे लोग बहुत ही ज़्यादा एक्सपर्ट होते हैं अपने काम में, जो भी काम वो लंबे समय से करते हैं उसमें वो बहुत एक्सपर्ट हो जाते हैं। अगर काम उनके इंटरेस्ट का हो तो वो जल्दी ही उस काम को सीख लेते हैं, तो वो क्वालिटी आपके अंदर भी ज़रूर होगी। मर्करी फिंगर जो है काफ़ी ज़्यादा छोटी, तो आप बहुत शाय नेचर के हो, आप नए लोगों से घुलने मिलने में आपको थोड़ा टाइम लग जाता है, तो इस तरह का आपका नेचर होगा ज़रूर। और साथ में काफ़ी ज़्यादा लो सेट है, तो ऐसे लोग जो होते हैं उनके जो पेरेंट्स होते हैं मम्मी या पापा से, दोनों में से एक के साथ उनकी कम बनती है। ठीक है, ऐसे है। और साथ में थोड़ा गैप आ रहा है फिंगर्स में, तो पता चल रहा है कि आप बहुत ज़्यादा आपके जो पैसे है, मतलब वो जो इस वक्त जैसे होता है ना कि ज़्यादा पैसे वो कर पाना, ज़्यादा पैसे जोड़ पाना, मतलब कि वो आप, मैंने जैसे बताया था कि आप कर लोगे, लेकिन फिर भी आप बहुत ज़्यादा खर्चीले ज़रूर होंगे। ठीक है, खर्चीला आपका ऐसे नेचर रहेगा कि आप खर्चा करना बहुत ज़्यादा पसंद करते हो। तो उस वजह से क्या होगा कि पैसे तो ठीक है जुड़ जाएंगे, लेकिन थोड़ी थोड़ी देर के बाद वो जाते भी रहेंगे, क्योंकि आप जैसे ही पैसे आते हैं वैसे ही आपका खर्चा भी बढ़ जाता है। तो इस तरह का आपका रहेगा। ठीक है, उसके बाद हम देख लेते हैं आपके माउंट्स को, दूसरी इमेज में चलते।
तो ये सबसे ज़्यादा क्लियर इमेज मुझे मिली। तो इसमें थोड़ी लाइंस भी दिख रही हैं, माउंट्स भी ठीक दिख रहे हैं। तो मर्करी माउंट जो है आपका, मर्करी फिंगर छोटी थी आपकी लेकिन हल्की क्रुक थी, तो उसकी वजह से थोड़ी पावर बढ़ा दी मर्करी की उस चीज़ ने। लेकिन ऐसे मैं देख रही हूँ कि आपका मर्करी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, ठीक है। तो आपको आपका क्या रहेगा कि ऐसे क्या होता है कि मर्करी थोड़ा सा डाउन हो जाता है। वैसे यहाँ पे काफ़ी सारी लाइंस हैं छोटी छोटी जो कि और मर्करी की पावर को बढ़ा देती हैं। ये हीलिंग लाइंस भी होती हैं। ऐसे लोग जो होते हैं वो दूसरों की हेल्प उनको बहुत अच्छा लगता है करना, दूसरे भी इनसे हेल्प लेने के लिए आ जाते हैं। कोई भी जैसे एडवाइस वगैरह लेनी हो कोई किसी तरह की, तो इनसे लेना पसंद करते हैं। तो इनको तभी ये लाइंस, और साथ में ये लाइंस जो होती है वो लिक्विड मनी भी दिखाती है, मतलब कभी भी पैसे की कमी नहीं होती है ऐसे लोगों के पास, जो मतलब कि हमारे पास पैसे होने चाहिए। रोज़ का जो हमने मतलब करना है, रोज़मर्रा की चीज़ें खरीदनी है या कोई भी काम करना है, उसके लिए पैसे रहते हैं, ठीक है। और यहाँ से मर्करी लाइन भी आपकी ऐसे करके आ रही है। ये मर्करी लाइन है आपकी जो कि इस तरह से पहुंच रही है। तो ठीक ठीक है, आपका मर्करी बिजनेस सेंस अच्छी रहेगी आपके अंदर, मतलब बिजनेस अच्छा कर पाओगे अगर आप कभी बिजनेस स्टार्ट करो तो वो वाली ठीक अच्छी है। जॉब भी अगर करते हो तो उसमें भी ये चीज़ों की ज़रूरत पड़ती ही है। जैसे एनालिटिकल पावर होनी चाहिए आपके अंदर, एनालाइज करना, चीज़ों को समझना, और साथ में अकाउंट्स में भी अच्छी ऐसे लोग जो होते हैं नॉलेज रखते हैं, ठीक है, जो आपके अंदर भी ज़रूर होगी। तो मर्करी अच्छा है, कोई भी ऐसा साइन वगैरह नहीं दिख रहा है मुझे बनता हुआ मर्करी माउंट पे। मर्करी माउंट जो है ठीक है, हल्का सा दबा हुआ है, मतलब बहुत ज़्यादा उभरा नहीं दिख रहा मुझे, ठीक ठीक लग रहा है। तो इस वजह से मैं ये कह रही थी कि बहुत बढ़िया नहीं है। तो आप जॉब अगर करते हैं तो ऐसे लोगों के लिए जॉब सबसे बेस्ट रहती है आपका। अब देख लेते हैं सन। तो सन माउंट आपका अच्छा उभरा हुआ है, काफ़ी बड़ा है, काफ़ी जगह लिए हुआ है। तो सन फिंगर भी आपकी अच्छी थी। तो सन आपका बढ़िया है। यहाँ पे 2 लाइंस हैं स्ट्रेट, और साथ में और कोई भी लाइन वगैरह इस फोटो में नहीं दिख रही है मुझे। तो सन लाइन सिर्फ यहाँ से ही शुरू हुई है आपकी। दूसरी इमेज में भी चलते हैं वहाँ। तो मैंने देखा सनलाइन आपकी यही 2 हैं बस, ठीक है। तो आपको जो फेम वगैरह होता है, जो रिकॉग्निशन वगैरह होती है काम की बहुत अच्छी, वो तब मिलेगी जब आपकी एज 52 की आपकी आएगी। तब आपको बहुत बहुत अच्छा आपको फेम मिलेगा, रिकॉग्निशन मिलेगी, आपको अच्छी मतलब पोजीशन मिलेगी, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको तब मिल पाएंगी। तो सन माउंट बढ़िया है, तो उस वजह से क्या होगा कि अभी से ही, जैसे होता है ना कि जैसे ही आपका करियर शुरू होता है उसके कुछ टाइम के बाद से थोड़ा थोड़ा मिलना शुरू हो जाती है वो चीज़। लेकिन बहुत ज़्यादा अच्छी वाली जो आप, जिसमें आपको लगेगी हाँ अब ऐसी वाली मुझे चाहिए थी, वो आपको 52 की एज के बाद मिलेगी, ठीक है। या फिर 50 से आप लगा लो कि तब से हो जाएगी। तो सन पे हम देख रहे हैं कि एक स्क्वायर साइन है ऐसे करके बन रहा है। और सन पे और क्या है, वैसे 2 लाइंस अगर सन पे आ जाएं, 2 जैसे आपके यहाँ पे हैं, तो ये बहुत अच्छी मानी जाती हैं। जैसे फिश साइन आ जाए वो बड़ा अच्छा माना जाता है, बड़ा सा ट्राइंगल साइन आ जाए वो अच्छा माना जाता है। वैसे ही उसी मुकाबले ये जो 2 लाइनें हैं सीधी खड़ी, ये भी वैसे ही मानी जाती हैं, ठीक है। तो अच्छा वाला जो टाइम, बहुत बढ़िया वाला टाइम, वो 50 की एज के बाद मुझे दिख रहा है, जब सन भी आपको सपोर्ट करेगा पूरी तरह से। तो बाकी यहाँ से ऐसे अगर मैं देख रही हूँ तो यहाँ से ऐसे करके एक ट्राइडेंट फॉर्म बन रही है। तो ट्राइडेंट फॉर्म अगर सन में बने तो ये मतलब ये दिखाती है कि आप एक मतलब आपका जो प्रोफेशन है ना वो 2 हो सकते हैं। आप 2 से ज़्यादा या 1 से ज़्यादा में आप पैसा कमाओगे लाइफ में, 1 से ज़्यादा प्रोफेशन में या कोई भी है काम में या कोई चीज़ में। मतलब जैसे होता है कोई पेंटर हो तो कोई किसी और चीज़ से भी पैसा कमा रहा हो, एक पेंटिंग से भी कमा रहा हो। तो होता है कि जैसे वो टेलर भी है तो वो पेंटिंग भी करता है, मतलब इस तरह से मैं एग्जांपल दे रही हूँ। जैसे कोई कुक है और वो ड्राइविंग भी करता है, मतलब अलग अलग तरह की चीज़ों से कमा रहा है। मैं नहीं कह रही कि आप ऐसे ही करोगे, लेकिन फिर भी अलग अलग तरह से आप का यहाँ बन रहा है कि आप ऐसा कमाओगे या आप कमा रहे होंगे। तो स्क्वायर साइन जो हमने यहाँ देखा था उसका मतलब ये बनता है कि आपका जो काम है वो मल्टी स्टेट में फैल सकता है, क्योंकि ये छोटा स्क्वायर है तो इस वजह से मैं ऐसे बोल रही हूँ। अगर बहुत बड़ा स्क्वायर हो तो वो मल्टी कंट्री में भी हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज़ ये देखी, एक ट्राइंगल भी बन रहा है यहाँ पे, तो आपके पास अपना घर होने की पॉसिबिलिटी है, क्योंकि सन के नीचे जब ट्राइंगल बनता है तो वो यही चीज़ दिखाता है। तो ये चीज़ देखी, और उसके बाद और यहाँ पे एक काइट साइन जो ऐसे करके ऐसे आता है, वो भी एक मुझे हल्का फुल्का दिख तो रहा है लेकिन इस इमेज में क्लियर नहीं आया हुआ। तो अगर यहाँ पे काइट साइन होता है तो ऐसे लोगों को इंटरनेशनल फेम मिलता है और वहाँ से वो पैसे भी कमाते हैं। तो ये चीज़ आपके साथ भी हो सकती है अगर यहाँ पे ऐसे करके पूरा का पूरा कंप्लीट काइट साइन अगर बनता है। तो दिख तो रही है मुझे लाइनें, लेकिन जैसे कि ये इमेज मुझे जो मिली है वो सबसे ज़्यादा क्लियर इमेज है। बाकी जितनी भी हैं मिली वहाँ पे सब लाइंस धुंधली हैं, तो मैं वहाँ पे नहीं देख पा रही हूँ। तो इस वजह से यहाँ से ऐसे करके दिख रहा है, तो आप देख लीजिएगा अगर बनता है तो,
ठीक है, अब सन आपका अच्छा है, बढ़िया है, तो सैटर्न को देख लेते हैं। तो सैटर्न में क्या क्या है, एक तो यहाँ पे ऐसे करके एक काइट साइन बन रहा है जो पुश्तैनी ज़मीन जायदाद का साइन होता है। ऐसे लोगों को किसी रिलेटिव से या अपने पेरेंट्स से या फिर कोई भी इन लॉज वगैरह होते हैं उनसे प्रॉपर्टी मिलने के चांसेस रहते हैं या फिर पैसे मिलने के, ठीक है, अपने हिस्से के। तो इस तरह का ये साइन होता है, तो आपको भी ज़रूर ये चीज़ मिलेगी लाइफ में, ठीक है। और कोई साइन मैं देख रही हूँ कि नहीं है, यहाँ पे लाइंस हैं ऐसे ऐसे करके, तो खड़ी लाइन होना अच्छी बात होती है। सैटर्न के नीचे खड़ी लाइन अगर हो तो ये भी यही चीज़ देती है कि पैसे की कमी नहीं आती है कभी भी ऐसे पर्सन की लाइफ में, ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं जुपिटर। जुपिटर काफ़ी अच्छा बड़ा है आपका, जुपिटर फिंगर भी अच्छी लंबी थी, तो जुपिटर आपका स्ट्रांग है। ऐसे लोगों को मतलब सेटिस्फेक्शन मिलती है अपने करियर में, जो भी वो काम करते हैं लास्ट में जाके, जब जैसे रिटायर होने के बाद जब वो जैसे सारा उन्होंने लाइफ अपनी स्पेंड कर ली, बिता ली, तो उनको मतलब वो सेटिस्फाइड फील करते हैं कि जो भी उन्होंने लाइफ में किया उससे वो सेटिस्फाइड है। मतलब ये चीज़ जुपिटर जिनका अच्छा हो उनको मिलती है। और साथ में लेडीज़ के हाथ में अगर जुपिटर अच्छा हो तो वो खाना बहुत अच्छा टेस्टी बनाती हैं, ठीक है। तो शायद हो सकता है आप भी अच्छा बनाती हो। यहाँ से ये उभरा हुआ है ज़्यादा, तो ये किसी बहुत ज़्यादा क्लोज रिलेशन जो है आपका उसके साथ अनबन रखेगा। जैसे आप डाइवोर्स हो चुका है आपका, तो ये जुपिटर आपका यहाँ से ठीक नहीं था, उसी ने डाइवोर्स करवाया है। एक ये रीज़न मुझे मिला आपके डाइवोर्स का, ठीक है। तो ऐसे भी ये इन लॉज के साथ ही अनबन कराता है, या तो हस्बैंड के साथ, तो अगर हस्बैंड के साथ नहीं है तो फिर ननंद हो गई या देवर या सास या ससुर, मतलब ऐसे करके जो क्लोज में आते हैं आपके ससुराल वालों की तरफ से, उनके साथ ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो ये चीज़ है। रिंग ऑफ सोलोमन है जो ये दिखा रहा है कि हाँ, ऐसे लोगों को अपने काम के लिए बहुत ज़्यादा सिंसियर और फेथफुल होते हैं, और साथ में अपने ये धर्म के ऊपर बहुत मतलब धर्म को बड़ा मानते हैं, फेथफुल होते हैं, और मतलब कि ऐसे लोगों को एस्ट्रोलॉजी पामिस्ट्री में भी फेथ रहता है। और जुपिटर में आपके कोई भी साइन मुझे नहीं दिख रहा है, यही साइन है। यहाँ पे ऐसे 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 करके लाइंस जा रही हैं जो कि मतलब कि थोड़ी बहुत मैं बोलूँगी कि ये लाइंस जो हैं, एक ये वाली जो लाइन है जो ऐसे करके जा रही है, ऐसे से करके जाने की कोशिश कर रही है, सैटर्न की तरफ कर रही है। तो ऐसे करके अगर एक ही लाइन जाती आपके, ये थोड़ी थोड़ी अगर नहीं ऐसे करके जाती, एक ही लाइन ऐसे जाती, तो ऐसे लोगों को झटके से काफ़ी बड़ा अमाउंट मनी का मिलता है कहीं से, या तो लॉटरी लगती है या तो फिर कहीं कोई रिलेटिव वगैरह आगे पीछे कोई मतलब अच्छा बड़ा अमाउंट मतलब उनको देता है। तो हो सकता है पॉसिबिलिटी बने, क्योंकि ये लाइन जो है यही दिखा रही है। एम्बिशन लाइन तो मैं नहीं बोलूँगी इनको, ये वही वाली लाइन्स हैं जो जाने की कोशिश कर रही है लेकिन टूट टूट के जा रही है। तो क्या पता डिफ़िकल्टी आए थोड़ी, लेकिन ऐसे करके कोई ऐसा कोई आपको अमाउंट मिले, ठीक है। अब हम देखते हैं जुपिटर पे, तो हमने देख लिया सारे साइंस वगैरह, और कोई भी साइन नहीं है। इनर और आउटर मार्स, तो आपका इनर और आउटर मार्स भी ठीक है, ठीक है। तो जिनका इनर आउटर मार्स ठीक रहता है उनके अंदर इम्यून पावर अच्छी रहती है, एनर्जी अच्छी रहती है बॉडी में। कोई भी काम करना हो आपके अंदर एग्रेशन की ज़रूरत होती है, जो कि ये वाला मार्स देता है, और उस काम को कंप्लीट मतलब ये वाले मार्स से आप करते हो। तो आपका थोड़ा सा मुझे ये वाला जो मार्स है, या मुझे ऐसा लग रहा है इस इमेज में ऐसा दिख रहा है कि थोड़ा डाउन लग रहा है। दूसरी इमेज में देखते हैं। हाँ, तो यहाँ पे अब मुझे ये दिख रहा है कि ठीक है, अच्छा है। वहाँ पे शायद इमेज कुछ इस तरह से आपने क्लिक की थी कि वो ये थोड़ा डाउन लग रहा था। वैसे ठीक है, बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, लेकिन ठीक है, अच्छा रहेगा। अगर आप जैसे कहीं से आपको हो सकता है कि लैंड से जुड़ी हुई मतलब कि जो चीज़ें रहती हैं, जैसे कि ज़मीन बेचना, ख़रीदना, इस तरह की चीज़ों से, रियल इस्टेट आप मान लो कि उससे भी आपको फ़ायदा हो सकता है इन फ्यूचर। तो ये चीज़ होती है। और अब हम देख लेते हैं आपका वीनस, ठीक है। वीनस माउंट आपका काफ़ी बड़ा है और मून भी बहुत बड़ा है। तो आपके दोनों माउंट बहुत बड़े हैं। जिनके ये दोनों माउंट ज़्यादा बड़े होते हैं, ऐसे लोग बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं। ऐसे लोगों में काफ़ी मतलब वो ऐसे लोग जो होते हैं अपनी सक्सेस को पाने के लिए, अपने गोल्स को पाने के लिए बहुत ज़्यादा फिजिकली मेहनत भी कर लेते हैं। जैसे मैंने कहा था कि आप एक जगह बैठे बैठे काम करना ज़्यादा पसंद करते हो, और वही काम आप करते होंगे ज़रूर, लेकिन जहाँ पे उठ के काम करना है वो भी आप कर लेते होंगे। तो हाँ, डेफिनेटली आप कर लेते होंगे, क्योंकि ये दोनों मतलब जो माउंट है काफ़ी बड़े हैं। वीनस आपका बहुत बड़ा है। आपने पूछा कि मेरा आप बताओ कि कौन सी फील्ड में जाऊँ, तो अगर आप वीनस से जुड़े हुए काम करते हो, जैसे वीनस से जुड़े काम क्या हो जाते हैं, लग्जरी आइटम और साथ में आर्ट से
जुड़ी हुई चीज़ें। मतलब जैसे अगर आपको इस तरह की कोई चीज़ पसंद है, जैसे ज्वेलरी होगी, मेकअप हो गया, और मतलब ये सारी जो लग्जरी की चीज़ें होती है, कपड़े, चप्पल, और साथ में मोबाइल फ़ोन्स वगैरह, ऐसी ये सब चीज़ें जो कि लग्जरी में आती हैं, गाड़ियाँ भी आती हैं, बहुत सारी अनगिनत चीज़ें आती हैं, तो उसमें आप जा सकते हो, उसमें आप कुछ कर सकते हो, तो आपको सक्सेस मिलेगी, क्योंकि ये अमाउंट काफ़ी बड़ा है आपका। और अगर आपके अंदर कोई ऐसी चीज़ है कि कोई आर्ट वगैरह है, अगर आपने कुछ सीखा है, अगर आपको किस चीज़ में इंटरेस्ट है, तो वो अगर आप पकड़ोगे, अगर उसमें आप जाओगे, तो उसमें भी आपको बहुत सक्सेस मिलेगी। ठीक है, जैसे कि आपकी मर्करी भी ऐसे करके, मर्करी लाइन भी आपकी शुरू यहीं से हो रही है, वीनस से। तो ऐसे लोग अगर मतलब आर्ट की चीज़ों में जाएं, जो कि जैसे होता है ना कि आजकल मेकअप का बहुत चल रहा है, तो अगर आप इसमें जाओ तो आपको सक्सेस मिल सकती है। ठीक है, कॉपी डार्ट में सक्सेस मिलती है, जिसमें कि आपको किसी चीज़ को कॉपी करके, मतलब जैसे डांस हो गया, वो जैसे सीख के कॉपी करके, मतलब खुद परफॉर्म करो, मतलब या फिर कोई चीज़ आप सीखो कहीं से और फिर वो आप करो, तब मिलेगी, सक्सेस मिलेगी। मून भी आपका बढ़िया है, तो मून के क्या क्या चीज़ें होती हैं, जैसे वाइट कलर की कोई चीज़ होती है, अगर आप उसका कोई काम करो, खाने की भी बोल सकती हूँ मैं, क्योंकि आपका जुपिटर बढ़िया है, तो जुपिटर खाने की चीज़ों से जुड़ा रहता है, वीनस भी अच्छा है, तो आपका मून भी अच्छा है, तो इस वजह से मैं कह रही हूँ कि वाइट कलर की कोई चीज़ अगर आप उसका काम करते हो, वो भी चलेगी। खाने की भी होती है, मतलब जैसे दूध से जुड़ी हुई चीज़ें, पानी से, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का हो जाता है इसमें। मून बढ़िया होने की वजह से भी मैं आपको कह रही हूँ कि अगर आप फॉरेन जाके काम करते हो तो भी आपका चलेगा। ठीक है, तो ये आपके अपने माउंट्स देख लिए। अब हम लाइंस को देख लेते हैं। हाँ, वीनस पे जो लाइंस हैं आपकी, ये बहुत सारी हैं, जैसे ये ज़्यादा लग्जरी लाइंस होती हैं, तो मतलब ठीक है, आपको लग्जरी पसंद है, लेकिन फिर भी आप थोड़ा, मुझे लगता है थोड़ा सा सोच समझ के चलते हो, तो बहुत ज़्यादा नहीं है ये। कईयों की तो बहुत ज़्यादा होती हैं, तो वो बहुत पैसा लग्जरी में उड़ाते हैं, आप भी उड़ाते हो, ऐसा नहीं है, लेकिन बहुत आप अपने आप को, आपके अंदर कंट्रोल उस तरह का है। ठीक है, और ये वाली सीधी जो खड़ी लाइन है, ये भी बहुत सारी हैं। जो भी आप काम करोगे, किसी भी चीज़ में मेहनत करोगे, उसका फल आपको अच्छा मिलेगा। ये फल देने वाली लाइंस होती हैं, जो आपके यहाँ विजिबल हैं, ये आती जाती रहती हैं, तो आपके इस वक्त विजिबल हैं, तो कोई भी आप काम करोगे, किसी भी काम में हाथ डालोगे, तो उसको आपका फल अच्छा मिलेगा। ठीक है, अब हम लाइंस को देख लेते हैं। तो लाइंस में आपकी हार्ट लाइन बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड है, बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब्ड है। तो क्या होगा, यहाँ पे यफ साइन बने हुए हैं छोटे छोटे, यहाँ पे लाइंस फॉल हो रही हैं, तो ऐसे पर्सनस के साथ क्या होता है कि उनको जो उनके पेरेंट्स को प्रॉब्लम्स रहती हैं, बीमारियां रहती हैं, उनके अंदर आने का डर रहता है, और साथ में हार्ट के रिलेटेड डिसीज़ होने का डर रहता है, ब्लड के रिलेटेड डिसीज़ होने का डर रहता है। तो ये चीज़ें आपके साथ भी हो सकती हैं। अभी आपकी एज 41 है, हो सकता है अभी से ही आपको कुछ प्रॉब्लम आना शुरू हो गई हो। ठीक है, क्योंकि ये जो चीज़ है ये ठीक नहीं है, और साथ में आपका मतलब जो डाइवोर्स है वो इस लाइन ने करवाया है, ये जो आपकी माइंड लाइन में जाके मिल रही है। ठीक है, जब भी हार्ड लाइन से कोई बड़ी बहुत स्ट्रॉन्ग लाइन माइंड लाइन में मिले और लाइफ लाइन में भी आ जाए, तो वो डाइवोर्स करवाती है, लेकिन आपके यहाँ पे माइंड लाइन में मिल रही है, तो जिसने कि डाइवोर्स करवाया है। ओके, तो ये चीज़ है, हार्ट लाइन आपकी खत्म हो रही है जुपिटर और सैटर्न के बीच में। तो ऐसे लोग जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव होते हैं, वो दूसरे का ना हक रखते हैं ना अपना रखने देते हैं। तो आप भी उसी तरह के हो। ऐसे लोग जो होते हैं वो पैसा अच्छा जमा कर सकते हैं, क्योंकि वो फालतू में मतलब पैसा खर्च नहीं करते, जो उनको चीज़ लगे बहुत इंपॉर्टेंट है वही वो लेते हैं। ठीक है, वैसे तो आपकी फिंगर से पता चल रहा था वहाँ से कि हाँ आप थोड़े खर्चीले हो, लेकिन खर्चा मुझे लगता है आप बहुत सोच समझ के करते होंगे, मतलब फालतू का खर्चा वो आप अवॉइड करते होंगे करना। ओके, ये चीज़ देखी मैंने। और उसके बाद हार्ट लाइन आपकी ख़राब, मैंने बोला था थोड़ी कंडीशन में है, तो वो चीज़ है झगड़े वगैरह होना पार्टनर के साथ, वो सब वो साफ दिख रहा है आपके हाथ पे। अब हम देख लेते हैं माइंड लाइन को। आपके हाथ में सबसे बड़ी कोई चीज़ है तो वो आपकी माइंड लाइन है, क्योंकि आपके हाथ में डबल माइंड लाइन है। ये सबसे बड़ा साइन माना जाता है पामिस्ट्री में। ठीक है, तो आपके हाथ में डबल माइंड लाइन है, जिसकी वजह से क्या होगा कि आपको बहुत बड़ी सक्सेस लाइफ में ज़रूर मिलेगी। अगर मुझे ऐसा लग रहा है कि 41 की एज हो चुकी है, फेट लाइन से हम देखेंगे कि मिली है कि नहीं मिली है। ठीक है, तो डबल माइंड लाइन जिनकी भी हाथ में आ जाती है ना, वो लोग अपनी लाइफ में जब भी उनकी फेट लाइन साथ दे, उनको ह्यूज सक्सेस मिलती है लाइफ में। ठीक है, डबल माइंड लाइन वाले लोग बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, क्योंकि वो दो तरह से सोचते हैं, वो बहुत इंटेलिजेंट माने जाते हैं। चीज़ों को उनको मतलब देखने का उनका नज़रिया जो है वो अलग सा होता है। ओके, तो ये होता है डबल माइंड लाइन वालों के साथ। लेकिन आपकी माइंड लाइन में प्रॉब्लम है। ठीक है, एक छोटी प्रॉब्लम है। वो क्या प्रॉब्लम है, यहाँ पे दूसरी जो माइंड लाइन ऐसे करके जो आपकी जा रही है, यहाँ पे एक यफ साइन बन रहा है बहुत बड़ा। ओके, तो ये यफ साइन जो है ये दिखा रहा है कि आपको इस एज से लेकर इस एज तक कोई भी बड़ा डिसीजन अपनी लाइफ में नहीं लेना है, वरना वो
मतलब आपका ख़राब ही होगा, ठीक है। ये एज आ गई आपकी 29 से मैं बोलूँगी ये आ गई 57 की एज तक, ओके, 57-58 की एज तक। इसमें आपको कोई भी बड़ा डिसीजन नहीं लेना है। बड़ा डिसीजन इन द सेंस जैसे कोई घर खरीदना, जैसे शादी करना, जैसे कहीं पे शिफ्ट हो जाना, ओके। तो ये चीज़ें मतलब नहीं करनी है आपको। ये आपके उस डिसीजन को, या फिर कोई फाइनेंस में मतलब रिस्क ले लेना, कोई बिज़नेस शुरू कर देना, ठीक है। बिज़नेस शुरू करना भी एक रिस्की ही काम होता है। अगर आप जॉब कर रहे हो आपको वही करनी है फिर, ठीक है। आपको बिज़नेस फिर नहीं करना है, क्योंकि वो भी एक रिस्क होता है, इन्वेस्टमेंट होती है ना पैसे की। तो आपको पैसे की इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है, और ना ही अपनी लाइफ में कोई पर्सनल डिसीजन लेना है, वो हमेशा फेल ही होगा, ठीक है। बाकी आपकी डबल माइंड लाइन है तो वो आपको ज़रूर फ़ायदा एक ना एक दिन दिलाएगी ज़रूर। दोनों की दोनों माइंड लाइन जो है वो लंबी है, तो आपको वैसा ही कोई काम करना है। अगर बिज़नेस करना भी है आपको, तो आपको 57 की एज के बाद शुरू करना है, 57-58। तो मेनली आपको क्या चीज़ पे फोकस करना है कि आपको अपने अंदर ये अपने आप से ये पूछना है कि आप किस चीज़ को सबसे ज़्यादा पसंद करते हो। जैसे मैंने बोला था, आर्ट की कोई चीज़ को पकड़ो, अगर आपके अंदर वो चीज़ है तो आप उसको पकड़ो, उस पे शुरू करो। या फिर आप अगर आपको किसी लग्जरी आइटम में अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप उसको शुरू कर सकते हो, लेकिन जिसमें कि आपको इंटरेस्ट है। वैसे डबल माइंड वालों को वही काम करना चाहिए जिसमें कि उनको इंटरेस्ट हो। जैसे होता है किसी का पैशन है, किसी का कुछ है, तो वो उसमें चला जाए। जैसे किसी को स्टिचिंग में बड़ा मतलब होता है ना, वो फैशन डिज़ाइनिंग में, कपड़े बनाने में, उसमें बड़ा अच्छा उनको लगता है, अच्छे अच्छे कपड़े बनाना, तैयार करना, तो वो फिर क्या करते हैं कि अपना बुटीक खोल लेते हैं। मतलब उसमें फिर उनको सक्सेस मिल जाती है। अगर किसी को ज्वेलरी में बड़ा इंटरेस्ट है, बड़ा उनको पसंद आती है ज्वेलरी वगैरह, तो वो कोई शॉप खोल लेते हैं ज्वेलरी की। मतलब इस तरह से कोई इस तरह की चीज़ है। या फिर आपको ड्राइंग अच्छी लगती करना, या आपको डांस अच्छा लगता है करना, सिंगिंग पसंद है, मतलब वैसी चीज़ों में मैं कह रही हूँ कि अगर जो कि आपको पसंद है, ओके। तो ये चीज़ है। और माइंड लाइन आपकी ठीक है, सिर्फ ये यप साइन प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, ओके। बाकी सब ठीक है। और एक माइंड लाइन आपकी जुपिटर से आ रही, तो जुपिटर से माइंड लाइन आती बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग मानी जाती है। ऐसे लोग बहुत ज़्यादा एम्बिशियस होते हैं, वो उनके दिमाग में कोई ना कोई एम्बिशन चलता रहता है और वो उसको पूरा भी कर लेते हैं, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं। जुपिटर क्या देता है? अथॉरिटी देता है, पावर देता है। मतलब उनके दिमाग में यही चीज़ें रहती हैं कि वो कैसे पावर में आए, कैसे वो अपने आप को सक्सेसफुल इंसान बनाए। तो ये चीज़ें आपके अंदर ज़रूर होंगी जिनकी माइंड लाइन जुपिटर से शुरू हो, या माइंड लाइन की कोई स्ट्रॉन्ग ब्रांच जुपिटर में जाए। जैसे मैं कह रही थी कि वो एम्बिशन लाइन, तो एम्बिशन लाइन की अब यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपकी माइंड लाइन खुद ही जुपिटर से निकल रही है। तो यही बहुत बड़ी चीज़ है। तो आपके वैसे ही बहुत ज़्यादा एम्बिशन होगा ज़रूर अपने दिमाग में, तो जो आप पूरा भी कर लोगे आने वाले टाइम में, या फिर कर रहे हो या उस ट्रैक पे हो, आई डोंट नो। तो ये चीज़ है। अब आपकी देख लेते हैं लाइफ लाइन। तो लाइफ लाइन आपकी ठीक ठीक है। आपकी लाइफ लाइन जो है राउंड शेप में है, ये सब बहुत अच्छी बात है। ऐसे लोगों की क्या होता है कि एनर्जी रहती है बॉडी में जिनकी राउंड शेप में, लेकिन ये फिर भी बहुत ज़्यादा जगह नहीं दे रही है वीनस को, मार्स को। ये एक्चुअल में मून ज़्यादा आपका जगह ले रहा है। तो ठीक है, थोड़ा थोड़ा बीच में जैसे होता है ना, थकावट हो जाना, जैसे कुछ ना कुछ छोटी मोटी प्रॉब्लम्स होनी, वो होती रहेंगी, क्योंकि यहाँ पे डिस्टर्बेंस भी बहुत ज़्यादा है। पहले शुरू में तो काफ़ी अच्छा नहीं रहा, मतलब 25-26 साल की उम्र तक तो मतलब काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बेंस रही है। उसके बाद भी डिस्टर्बेंस चली है कुछ थोड़ी थोड़ी, तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स रही, मतलब कि 35 की एज तक काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स रही हैं। उसके बाद यहाँ पे भी एक डॉट सा दिख रहा है मुझे, ये डार्क लग रहा है ये एरिया। तो जब आपकी एज पहुँची कोई 37, तो उसके बाद आपका थोड़ा सा बेटर होना शुरू हुआ। यहाँ पे एक ट्राइंगल बन रहा है, ठीक है। ट्राइंगल बने जहाँ पे, वहाँ पे कोई सक्सेस मिलती है आपको, या फिर आप प्रॉपर्टी बनाते हो अपनी, इस तरह का कुछ होता है। यहाँ पे एक लाइन दिख रही है मुझे जो काफ़ी बड़ी है। तो ये जो एज रही 37 की, यहाँ पे कुछ अच्छा आपने अचीव किया होगा, कुछ अच्छा हुआ होगा। एक ट्राइंगल भी यहाँ पे बहुत बड़ा बन रहा है। प्रॉब्लम्स तो यहाँ रही होंगी आपको इस टाइम पे, लेकिन यहाँ पे कोई आपको कहीं से साइड बाय साइड कुछ अच्छी चीज़ भी हुई है आपके साथ, ओके। ट्राइंगल बहुत सारे बन रहे हैं आपकी लाइफ लाइन में। आपकी लाइफ लाइन में ऑफ शूट्स भी बहुत सारे निकल रहे हैं, तो ये अच्छी चीज़ होती है। जैसे कि ये भी ट्राइंगल है छोटा सा, यहाँ पे भी कोई एसेट वगैरह बनेगा आपका, या कोई अच्छी चीज़ होगी, अच्छी जगह जॉब मिलना, या कोई अपना काम शुरू करना, मतलब इस तरह की चीज़ें होती हैं। ऑफ शूट निकलते हैं जब तो वो विशेस को पूरा करते हैं, ठीक है। अभी एज 41 है, तो ये जो ऑफ शूट है ये इसी एज के आगे पीछे लग रहा है मुझे। तो या फिर मुझे लगता है या हो चुका है 39 की एज में कोई आपको आपकी विश पूरी हुई है, जो आप बहुत ज़्यादा
मतलब जो डेस्परेट होते हो किसी चीज़ के लिए, मतलब अपनी विश के लिए, वो विश पूरी करता है ये ऑफ शूट। ठीक है, जैसे कि किसी को घर बनाना है, किसी का बहुत मतलब बड़ा ड्रीम है कि मेरा अपना घर हो, तो ये जो ऑफ शूट का जब टाइम आता है तो ये वो चीज़ देता है। फिर ये वाला ऑफ शूट है आपका एक और, तो ये भी आपकी एक विश को पूरा करेगा। जैसे जब आपकी एज 45 के अराउंड पहुंचेगी, ये 47 के अराउंड पहुंचेगी। ठीक है, यहाँ पे भी एक ऑफ शूट है, फिर यहाँ पे भी एक है। तो ये जैसे 51 52 की एज में ये चीज़ दिख रही है मुझे। तो ये बड़ी अच्छी चीज़ें हैं, ये आपकी विशेस पूरी करती जाएंगी। यहाँ पे भी एक छोटा ट्रायंगल हमने देखा, और आगे भी एक ट्रायंगल और हमने देखा है, वो इतना बड़ा है, देखिए कितना बड़ा ट्रायंगल। यहाँ तो ज़रूर डेफिनेटली आप कुछ ना कुछ ऐसा करोगे जिसमें काफ़ी ज़्यादा आपके एसेट्स बनेंगे और प्रॉपर्टीज़ बनेंगी। ठीक है, मैंने आपको बोला था कि आप रियल इस्टेट के काम में भी जा सकते हो। तो अगर आपकी लाइफ लाइन पे इतने ट्रायंगल बन रहे हैं, तो मैं ये गैस कर पा रही हूँ, हो सकता है आपको इसी काम से फ़ायदा मिले, रियल इस्टेट के काम से फ़ायदा मिले। हो सकता है कि आने वाले टाइम पे आप इस अगर चीज़ में जाते हो तो आपको फ़ायदा दे सकती है ये चीज़। ठीक है, क्योंकि आपकी लाइफ लाइन पे बहुत सारे और बहुत बड़े बड़े ट्रायंगल हैं। फिर यहाँ पे भी एक छोटा ट्रायंगल है, यहाँ पे भी लास्ट में एक ट्रायंगल है। तो ये सब चीज़ें क्या करती हैं, आपकी लाइफ लाइन को स्ट्रॉन्ग कर रही हैं, और साथ में क्या कर रही हैं कि आप ये दिखा रही है कि हाँ, आने वाले टाइम पे शायद हो सकता है आप इस काम को चूज़ करो। ओके, उसके बाद आपकी लाइफ लाइन में से काफ़ी बड़ी बड़ी ब्रांचेस जो है मून की तरफ जा रही हैं। आपने फॉरेन सेटलमेंट पूछा था, तो फॉरेन सेटलमेंट आपकी होने के यहाँ से हमें चांस दिख रहे हैं। ये लाइन दिखा रही हैं कि हाँ, आप फॉरेन ज़रूर जाओगे। ठीक है, सेटल भी हो सकते हो अगर एक दो और साइन मिल जाए तो। एक ये लाइन भी ये ट्रैवल कराती है, फॉरेन ट्रैवल ही कराती है। दूसरी आपकी जो फेट लाइन है वो भी हल्की फुल्की मुड़ रही है सन की तरफ, तो ये भी दिखा रही है कि हाँ, फॉरेन जाके आप अपना काम शुरू कर सकते हो, वहाँ सेटल भी हो सकते हो। अगर जैसे ये जो स्क्वायर है, वैसे तो ये मल्टी स्टेट का मुझे दिखा रहा है, मल्टी कंट्री का भी ये कर सकता है काम। ठीक है, तो ऐसे लोगों के हाथ में अगर स्क्वायर, जैसे इस तरह से अगर स्क्वायर आता है ना लोगों के हाथ में, तो वो दिखाता है कि हाँ, बाहर फॉरेन में भी काम कर सकते हो, वहाँ तक भी आपका काम फैल सकता है। लेकिन फिर भी थोड़ा सा और बड़ा हो जाता तो मैं ज़्यादा कन्फर्म्ड रहती कि हाँ, ये साइन भी एक हमको मिला फॉरेन का। ओके, लेकिन फिर भी चांसेस हैं 70%, 70-80% चांसेस हैं कि आप फॉरेन जा सकते हो। ओके, तो लाइफ लाइन आपकी बढ़िया है, सब अच्छा है। पहले शुरुआत में ठीक नहीं थी, लेकिन अब उसके बाद अब जो एज है आपकी उसमें सब ठीक है। कोई भी मार्स लाइन मुझे नहीं दिख रही है यहाँ से। मार्स लाइन बस एक ऐसे ही है, जो कि ये एरिया आपका डिस्टर्ब था तो उसी को इसने प्रोटेक्ट किया हुआ है इस मार्स लाइन ने। ठीक है ना, तो यहाँ तक आपको मार्स लाइन मिली, उसके बाद एक ये है, तो और कोई भी मार्स लाइन नहीं है, कोई स्ट्रॉन्ग मार्स लाइन। तो वैसे आपकी लाइफ लाइन को ज़रूरत भी नहीं है मार्स लाइन की, आपकी लाइफ लाइन ठीक है। ओके, हेल्थ वगैरह ठीक रहेगी, सब कुछ बढ़िया रहेगा, बहुत बड़ी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी लाइफ में। तो ये चीज़ देखी मैंने, और क्या है, और हम देख लेते हैं आपकी फेट लाइन को। आपकी फेट लाइन बहुत बहुत ज़्यादा बारीक है, बहुत ही ज़्यादा बारीक है। शुरू में तो यहाँ से है ही नहीं है, ठीक है ना, तो फिर यहाँ से आई, फिर उसके बाद टुकड़ों टुकड़ों में आ रही है, फिर यहाँ से है, यहाँ से है। तो ये आपकी फेट लाइन है, और उसके बाद फिर यहाँ से छोटी मोटी लाइंस हैं, एक मिनट, ऐसे करके जा रही हैं। तो ये कभी आ रही है कभी जा रही है। तो ये क्या दिखा रही है कि हाँ, बीच में आपको, जैसे आपको ये जो ऐसे करके जो फेट लाइन होती है ये दिखाती है जहाँ पे ये मिसिंग है, जहाँ पे ये नहीं है, वहाँ पे ये प्रॉब्लम आ जाती है कि जो भी आप पैसा कमाते हो वो सारा का सारा खर्च हो जाता है। ठीक है, वो बचता नहीं है आपके पास। लेकिन जब फेट लाइन आती है तो फिर आपका पैसा सेव होना शुरू हो जाता है। ठीक है, अभी आपकी एज 41 है, तो आपकी फेट लाइन जो है वो आपकी कहाँ से है, यहाँ पे पहुँच चुकी है। ओके, तो यहाँ पे जो पहुँची हुई फेट लाइन है, एक ये है और हल्की फुल्की ये दो हैं। ओके, तो ये मैंने जैसे आपको बताया था, ट्राइडेंट फॉर्म भी बन रही थी यहाँ पे, जैसे मैंने समझाया था कि एक से ज़्यादा प्रोफेशन से आप पैसा कमाओगे। यहाँ से सेम इंडिकेशन मुझे मिल रही है, वो वाली भी। आप एक से ज़्यादा प्रोफेशन से पैसा कमाने की इंडिकेशन यहाँ पे है आपके, बल्कि 3-3 फेट लाइन है हमारे पास यहाँ पे। तो आपका हो सकता है कि 3 से 4 चीज़ों से आप पैसा कमाओ। तो ये चीज़ बड़ी अच्छी है। ये टाइम जो आपका अभी जो आया ना, टाइम ही आपका ये बहुत ही बढ़िया है। वैसे पीछे जो आपका टाइम गया वो भी कहीं ना कहीं अच्छा था, क्योंकि यहाँ पे देखिए फेट लाइन पे एक स्टार साइन बन रहा है, यहाँ पे एक स्टार साइन बन रहा है। ठीक है, यहाँ पे एक स्टार साइन बन रहा है, काफ़ी सारे स्टार साइन है यहाँ पे भी। तो ये जो स्टार साइन है ना, इन्होंने आपको सक्सेस दी है बीच बीच में, जैसे कहीं पे अच्छी जगह जॉब लग जाना, कहीं पे कोई फ़ायदा हो जाना। ठीक है, पैसे में कोई ज़्यादा ह्यूज मतलब कोई अच्छा
मुनाफा हो जाना, इस तरह से। और एक स्टार साइन ने ज़रूर आपकी शादी कराई होगी उस टाइम पे, ठीक है। अब 41 की एज है, 10 साल हो चुके हैं, तो 31 की एज में आपकी यहाँ पे इसने इस स्टार साइन ने शादी कराई है ज़रूर, डेफिनेटली। ओके, तो ये चीज़ मैंने देखी कि आपके यहाँ पे काफ़ी सारे स्टार साइन थे जो कि मैं देख रही थी कि हाँ इन्होंने ज़रूर आपको यहाँ पे फ़ायदा दिया ही दिया है। तो ये जो फिर इसके बाद आपको यहाँ पे जैसे गायब है फेट लाइन, तो फिर इसके बाद ये जो एज आई होगी आपकी, यहाँ पे आपको प्रॉब्लम आई होगी ज़रूर कुछ ना कुछ, मे बी, या फिर ऐसा चला होगा कि ना ही बहुत फ़ायदा हो रहा होगा ना ही नुकसान हो रहा होगा, ठीक ठीक चल रहा होगा। जैसे कि जो एज आप यहाँ पे बन रही है ये 2-3 साल का ही मुझे लगता है ये, जैसे 30 की एज के बाद, 31 की एज के बाद, ठीक है, फिर उसके बाद 32 तक आप लगा लो, फिर उसके बाद ठीक चला आपका, अच्छा चला, और उसके बाद अब 41 की एज है, तो यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि 3-3 फेट लाइन है जो कि आपको अच्छा फ़ायदा देंगी ज़रूर, ठीक है ना। तो आपकी मैंने क्या बोला था कि ये जो यव साइन है आपके माइंड लाइन पे, इसमें ये जब तक चल रहा है आपको कोई भी बड़ा डिसीजन नहीं लेना है, ठीक है ना। तो आपको अपनी मर्जी से कोई बड़ा डिसीजन नहीं लेना है, खुद की मर्जी से। जैसे आपने इस यव साइन के बीच में ही शादी की थी जो आपकी नहीं चली, ठीक है, तो वो एक एग्जांपल ले सकते हैं हम। तो ये चीज़ है। बाकी अगर आपको जगह बदलनी है, अगर आपको कोई बाहर फॉरेन जाना है, तो हो सके तो आप थोड़ा वेट कीजिए। यहाँ तक आपकी एज आएगी 42 की इस लाइन तक, और यहाँ तक आ जाएगी 56-57, ठीक है। तो उसके बाद अगर आप जाओ तो फिर बेटर रहेगा, फिर अच्छा रहेगा, तो सक्सेस भी आपको अच्छी तभी मिलेगी। तो ये चीज़ है। और आपकी अब हम देख लेते हैं मैरिज लाइन को। हमने आपकी सन लाइन देख ली थी, मकरी भी देख ली थी, तो अब देख लेते हैं आपकी मैरिज लाइन को। ये आपकी मैरिज लाइन है, एक ये है छोटी सी, और जो बड़ी वाली है वो जो है वो ख़राब है। देखिए कि कितनी ज़्यादा दबी हुई है, मतलब इतना, ऐसी वाली जो मैरिज लाइन होती है वो कभी भी अच्छी नहीं मानी जाती है। अगर ऐसी मैरिज लाइन हो और साथ में साइन हो, जैसे कि ये काफ़ी बड़ा एक साइन था डाइवोर्स का, और जुपिटर यहाँ से भी आपका जुपिटर प्रॉब्लम, मतलब जुपिटर में प्रॉब्लम थी, तो ये डेफिनेटली डाइवोर्स करवाती है, या डाइवोर्स करवा देगी या आपका बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशन कोई तोड़ देगी। मतलब जो कि जैसा हो ना, मतलब कि शादी जैसा ही रिलेशन एक कोई होता है, जैसे जो आपको अंदर से डीपली, अगर आप किसी को पसंद करते हो तो उसके साथ आपका रिलेशन तोड़ देगी, मतलब ऐसे करके ये मैरिज लाइन होती है, जिसकी वजह से मतलब कि ये जो शादी थी चल नहीं पाई। तो ये चीज़ देख ली। बाकी आपके यहाँ पे हम देख लेते हैं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, नहीं, बाकी सब ठीक है। तो अगर आपने कुछ भी पूछना है आप मुझे कॉल कर सकते हैं, और वहाँ से आप मुझे पूछ सकते हैं कोई भी अगर चीज़ रह गई हो। तो ये रही आपके हैंड की एनालिसिस। मैं मिलूंगी आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।